जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाकिर अली हूँ और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में मैंने मालूमात शेयर की थी आप लोगों के साथ कि मैंने दुबई का लाइसेंस कैसे हासिल किया। मेरा टाइम कितना लगा, मेरे पैसे कितने लगे, मुझे क्या-क्या मुश्किलात आईं, ये सारा मैंने शेयर किया था। आप लोग उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, ऐसी मालूमात शेयर करूँगा जिससे जिस मालूमात को देखकर आप लोगों को, अगर आप लोग यूएई में आ रहे हैं या आप लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं यूएई में, दुबई का, शारजा का, ras अल खैमा का, अबू धाबी का, अल ऐन का, तो आप लोग वो लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। ये कुछ बहुत ही अहम मालूमात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों के पास होम कंट्री का लाइसेंस है, अगर आप लोग इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, दुनिया के किसी भी और मुल्क से हैं, तो आप लोगों के पास होम कंट्री का लाइसेंस है और लाइसेंस 5 साल पुराना है, तो आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो 20 क्लासेस कम हो जाएँगी। टोटल 40 होती हैं तो 20 कम हो जाएँगी। दूसरी बात ये है कि आप लोग गोल्डन चांस अवेल कर सकते हैं उस लाइसेंस के ऊपर। लेकिन मैं ये रिकमेंड आप लोगों को करूँगा कि अगर आप लोगों के पास पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का लाइसेंस है या नेपाल का, तो आप लोग कतई तौर पर यहाँ आके गोल्डन चांस अवेल मत करें। आप लोग प्रॉपर क्लासेस लें। क्लासेस जो है वो आप लोगों की 20 क्लासेस तो ऑलरेडी कम हो जाएँगी और 20 क्लासेस आप लोगों को लेनी पड़ेंगी। 20 क्लासेस लेके आप लोग इस काबिल हो जाओगे, गाड़ी तो आप लोगों को चलानी आती है। असल में आप लोगों ने 20 क्लासेस में ये सीखना है कि आप लोगों ने कानून कौन से फॉलो करने हैं रोड के ऊपर, गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी में बैठते हुए। अगर कोई हेज़ल आ जाता है रास्ते में, कोई मोड़ आ रहा है, राइट से लेफ्ट होना है, लेफ्ट से राइट होना है, तो क्या-क्या चीज़ें आप लोगों ने फॉलो करनी है। तो यहाँ पे बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को मैटर किया जाता है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को लेके कानून बने हुए हैं। अब स्टीयरिंग पकड़ने का एक ख़ास तरीका है, मोड़ मुड़ने का एक ख़ास तरीका है, सीट पर बैठने का ख़ास तरीका है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अब राइट से लेफ्ट हो रहे हैं तो आपने हेड चेक करना है, लेफ्ट से राइट हो रहे हैं तो हेड चेक करना है, लाइन चेंज करनी है तो हेड चेक करना है, रिवर्स आ रहे हैं तो हेड चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें हम वो, और सेंट्रल शीशा जो है वो सेंटर मिरर जो है वो बार-बार आपने हर 5 सेकंड के बाद चेक करना है। बहुत छोटी-छोटी से इंडिकेटर्स लगाने हैं बार-बार। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपने फ़ॉलो करनी है। तो ये 20 क्लासेस लेके आप लोग इस काबिल हो जाते हो कि आप लोगों ने रोड के ऊपर, जब आप एग्ज़ामिनर आपके साथ बैठा होगा, तो आप लोगों ने रोड पर जब आप निकलते हैं तो आपने कवानीन कैसे फ़ॉलो करने हैं, ठीक है? अगर आप लोगों के पास जीसीसी ममालिक का लाइसेंस है, मसलन सऊदी अरब का है, ओमान का है, बहरीन का है, कतर का है, और आप यूएई में आके दुबई का लाइसेंस लेते हैं या किसी और स्टेट का लाइसेंस लेते हैं, तो आप लोग गोल्डन चांस अवेल कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो जिस साइड पे यानी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, इधर जो यूएई में स्टीयरिंग साइड है, वो सेम साइड बाकी जीसीसी ममालिक में भी है, जबकि पाकिस्तान इंडिया में डिफरेंट है। पाकिस्तान इंडिया या बांग्लादेश में जो रोड आने का है वो यहाँ पे वो रोड जाने का है, ये डिफरेंस है, ठीक है? तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में गियर जो है वो आपके लेफ्ट हैंड में होता है, यहाँ पे राइट हैंड में होता है। अब जो जीसीसी ममालिक का जिन लोगों के पास लाइसेंस है वो इजीली गोल्डन चांस ले सकते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो उनका गियर लीवर जो है वो राइट हैंड पे है, जैसे यूएई में है, और दूसरी चीज़ ये है कि बाकी जितने भी जीसीसी ममालिक हैं उनके कानून ऑलमोस्ट सेम है।
जो यूएई के थोड़े से ज़्यादा है, सख्त हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप यहाँ पे आते हैं जीसीसी ममालिक से, तो आप लोग 2 या 3 क्लासेस भी ले लें या 4 क्लासेस भी ले लें, तो आप फ़ौरन गोल्डन चांस अवेल कर सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं खुद 1-2 लोगों से मिला भी हूँ, जिन्होंने गोल्डन चांस दिया है और जीसीसी ममालिक से वो आए थे। उन्होंने दुबई का लाइसेंस लिया और वो पहली ट्राई में पास हो गए। उन्होंने ऑटोमेटिक लाइसेंस लिया। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, नेपाल इन ममालिक से आते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग गोल्डन चांस लें। आप लोग प्रॉपर रेगुलर लें या आप लोग लमसम पैकेज लें, लेकिन आप लोग गोल्डन चांस मत लें। आप लोग प्रॉपर थ्योरी टेस्ट दे के आप लोग 20 क्लासेस लें। 20 क्लासेस में आप लोग सीखें कि कानून क्या है। उसके बाद जो आप लोगों को जो क्लासेस जिन ड्राइवर्स के साथ आप लोगों की क्लासेस होंगी, अ, तो वो जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, आप उससे पूछें या वो आप लोगों को रोड के ऊपर चलते हुए बार-बार गाइड करेगा कि आपने यहाँ गलती की, यहाँ ये कानून है, यहाँ गलती की, यहाँ ये कानून है, ठीक है? तो आप 20 क्लासेस लें, उसके बाद आप रोड असेसमेंट टेस्ट दें। रोड असेसमेंट टेस्ट देने के बाद आपका स्कूल का पार्किंग टेस्ट होगा। स्कूल के पार्किंग टेस्ट के बाद आपका आरटीए स्मार्ट यार्ड पार्किंग होगा। स्मार्ट यार्ड पार्किंग के बाद आपका फाइनल आरटीए पार्किंग होगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से कानून फ़ॉलो करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका सही है, छोटी-छोटी चीज़ें आप फ़ॉलो करते हैं, तो आप लोग ईज़िली जो है ना 3 से 4 माह के अंदर, मैक्सिमम 4 माह के अंदर आप लाइसेंस ले लेते हैं। और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मैंने 2.5 माह के अंदर लाइसेंस लिया अपना और मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस लिया। मैनुअल यहाँ पे नॉर्मली मैं जिससे भी मिला हूँ उसके 6 माह कम से कम लगे हैं। तो मैंने अगर 2.5 माह में लाइसेंस लिया है मैनुअल का, तो इट मीन्स के अगर आप कानून फ़ॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप भी एज़ सून एज़ पॉसिबल लाइसेंस यहाँ पे ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।